तो गाइस गुड इवनिंग। मैं जय नेगी टूर एंड वेकेशन से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं एक ट्रैवल एजेंसी रन करता हूं मनाली में, और ये वीडियो को शूट करने का मेरा एक ही रीज़न है, वो है यस्टरडे जिस तरह का फ्लड आया था मनाली में। 26 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। 1-1:30 बजे के बाद से मैं खुद उस एरिया में था। आपका मॉल रोड से जो ये लेफ्ट बैंक वाला रूट है, जहाँ से आप रोहतांग लेह लद्दाख के लिए जाते हैं, उस ब्रिज के एरिया में था। लिटरली वहाँ पे जो गाड़ी मेरे सामने गई वो जो बिल्कुल साफ था। 1:05 की बात है। मुझे ये टाइम इसलिए एक्यूरेट याद है क्योंकि मैंने कुछ वीडियो शूट किए थे, तो उसको एनालाइज किया मैंने। 1:05 पे वहां से क्रॉस हो रहा था। एक अल्टो गाड़ी थी जो गिर सकती थी, और बहुत बड़ा एरिया था, मतलब उसको 20 फीट एरिया था रोड के, और काफी अंदर थी कुछ गाड़ियां जो साइड में लगी थी। लेकिन जब वो एकदम से डिजास्टर हुआ और एक अल्टो तो चली गई। बाद में कोशिश की बहुत सारी गाड़ियों के नंबर ढूंढने के लिए, लेकिन गाड़ियों में 2 गाड़ियों में तो नंबर ही नहीं थे, और ट्रक वाला इतनी दूर था। वो ट्रक जब हमने वहां से क्रॉस किया, हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद वो मिट्टी गिर जाएगी। एक बाइक वाले को तो बचा लिया था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो वाइस किट हो गया था उसका। लेकिन उसके बाद ट्रक वाले को, मतलब ट्रक को हम बचा नहीं पाए। और एक जो सामान ढोने वाली कैब होती है जिसमें क्रेट्स वगैरह ढोई जाती है, सीमेंट वगैरह ढोया जाता है, तो वो गाड़ी भी चली गई। लेकिन उस टाइम तक तो नॉर्मल था, ठीक है, अब सिचुएशन ऐसी है, हो गया किसी का नुकसान, क्या कर सकते हैं, एफर्ट हमने पूरा किया बचाने का। लेकिन बाद में जब वो इंसान मुझे मिले, ट्रक का जो ओनर था, वो एक बच्चे की तरह फूट फूट के रो रहा था रोड में। और लिटरली जब हमने उस इमोशन को सामने देखा, हम 5-6 लोग थे, और उनको एक तरह से पैनिक अटैक आने की नौबत आ गई थी। वो बिल्कुल बेसुध हो गए थे। तो पानी पिला के काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें अभी तक, यस्टरडे मुझे, और वहाँ पे 3-4 लोग जो बैठे थे, आज भी मैं उनसे मिला, लिटरली वो भी कह रहे थे कि वो माइंड से नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि एक 55 ईयर प्लस उनकी एज है, आई थिंक, और किसी की पूरा अमाउंट लगा होता है, पूरी लाइफ का लगा, हो सकता है उनके पास बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिलहाल जो हमें लगा, क्योंकि उनकी फैमिली भी वही थी, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे उस चीज़ से। और 10-15 मिनट के गैप पे हुआ ये सारा। तो उस इंसान को देख के बहुत दुख हुआ। और दूसरी बात ये कि जब लगा कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है पानी वगैरह पिलाने के बाद, फिर उनको हॉस्पिटल ले गए थे। आई होप अभी वो सही हो, क्योंकि कल शाम से ही उसी टाइम से सिग्नल नहीं था, 2 बजे के करीब से। तो अभी जाके सिग्नल आया, लेकिन नेटवर्क तो अभी भी नहीं है। अभी बज चुके हैं 27 तारीख है, अभी लगभग 7 बज चुके हैं, तो अभी तक सिग्नल ही नहीं था। ये थोड़ी देर पहले आया कि हम कॉल किसी को कर सकें, अदरवाइज यहाँ पे कोई सिग्नल भी नहीं था। तो कहने का मतलब मेरा ये कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ट्रैवल अभी ना करें। अगर आप ऑलरेडी है यहाँ पे, तो थोड़ा अपना होटल्स में रहें। ऐसा ना कि इधर कहीं जाने के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मिले आज जो बोलते हैं कि भैया हमें चंडीगढ़ पहुँचा दो, दिल्ली पहुँचा दो। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, रोड के हालात बहुत ख़राब है। बाकी रीज़न की बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो गाँव में रह रहे हैं, वहाँ पे अभी तक इतनी त्रासदी आई 1992-95 से लेकर, विलेजेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ नहीं है। जितना भी एरिया टूटा है, वो टूटा है रिवर के साथ वाला। और जो गांव में भी, अगर जो बड़े नालों के करीब रहते हैं उस एरिया में, मैं मनाली के केस में बात कर रहा हूँ, ये नीचे कुल्लू का सिनेरियो अलग है, वो थोड़ा सा प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे मैं कह नहीं सकता। लेकिन कुल्लू में, सॉरी मनाली में अभी तक ज़्यादातर जो नुकसान हुआ वो रिवर साइड में, और 2023 में भी यही हुआ था, 2018 में भी हुआ था। तो मैक्सिमम टाइम ये रीज़न रहता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे कुछ देवी देवताओं के अकॉर्डिंग ना चले, तो उस केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बिजली महादेव रोपवे को लेकर हमेशा यहाँ पे बहुत सारा इश्यूज हुआ, और अभी तो खैर उसका काम बंद कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छी बात है। कोई बहुत बड़ा ट्रैक नहीं है वो, माई वेट इज़ मोर देन 100 kg, मैं 30-40 मिनट्स में पहुँच जाता हूँ। तो एक काम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, समय तो कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा, उतरने में आधा घंटा, तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये। अगर आप 1 घंटा जाने, 1 घंटा लेने आने में भी लगता है, तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। लोग श्रीखंड यात्रा कर रहे हैं 19,000 फीट पे, तो केदारनाथ जाते हैं, तो बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। रोपवे की वहाँ नीड नहीं है। उससे बेटर है कि वहाँ पे कोई और रोड को बनाया जाए जहाँ से एग्जिट हो सके, क्योंकि वो रोड थोड़ा पतला है, क्राउड बहुत ज़्यादा होगा तो दिक्कत आ जाएगी वहाँ पे। तो देव देवताओं के अगर ना सुने, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी, और आती रही है। रीज़न इसके पीछे कहीं ना कहीं वो पौराणिक और ये हमारा रिलीजन से रिलेटेड ही है। लेकिन ऐसा है कि अब मॉडर्न हो गया ज़माना, तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को शायद ना माने, लेकिन हम इन चीज़ों को मानते हैं। कहीं ना कहीं रीज़न यही रहता है, जब भी हम लोग परेशान होते हैं तो एक माता हिडिंबा की शरण में ही हम लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें भी पता है रीज़न वही है। तो हम चाहते हैं कि लोग थोड़ा सुधार करें, हमें अगर कोई मुश्किल हमसे हो रही है तो हम भी सुधार करें। कुल मिला के इस तरह की दिक्कत जब आती है, तो जो ना चाहे, जिसको एक्सपेक्टेशन ही ना हो, जो सोच भी नहीं सकता, उस इंसान के साथ इस तरह हो, जैसे मैंने बताया भी किसी के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि उसके कितना बुरा लगा होगा।
ये और लोगों के लिए, हमारे लिए फ्लड था, रोड टूट गया, बन जाएगा, उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई चली गई थी। तो आप इमेजिन कीजिए, उस इंसान को एक ट्रक को परचेज करना कोई 5-10 लाख की बात तो है नहीं। दूसरी बात है कि भावनाएं जुड़ी होती है, क्या पता वो कब से हो, मैं उनको जानता भी नहीं था, उसके बाद मुझे वो मिले भी नहीं, वो 2 मिनट का सिनेरियो था जो सामने था। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब एक ही, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रैवल ना करें, मौसम को थोड़ा ढंग से सही होने दीजिए। हम लोग भी ट्रैवल अवॉइड करते हैं, लोकल है हम, तब भी हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन कभी भी खराब हो जाती है। और बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम मनाली बेस्ड हैं। किसी भी तरह का अगर आपको चाहिए हो सर्विसेज या कुछ भी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू सो मच।